ट्राइपॉड के ऊपर हमने इक्वेटोरियल माउंट को सेट कर लिया है। सो दीज टू आर द काउंटर वेट्स। अब ये कैसे लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाओगे। ये जो आप सामने लेज़र लाइट देख रहे हो वो इस फाइंडर स्कोप ऑब्जेक्ट से निकल रही है। मैं आपको आगे से दिखाऊंगा, देखो वहाँ पे कोई लाइट नहीं है। यहाँ से आप लोग लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स की अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए। अगर आप कुछ बहुत अमेजिंग देख रहे हो स्काई में तो आप यहाँ से सीधा वीडियो कॉल करके उनको दिखा सकते हो। तो ये हो चुका है हमारा टेलीस्कोप सेटअप और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मून, जुपिटर और मार्स। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो मैं आपको किसी न्यू प्लेस पे नहीं लेके जाने वाला हूँ। मैं आपको लेके जा रहा हूँ मेरे टेरेस पे एंड वहाँ पे जाके हम करेंगे मेरा टेलीस्कोप सेटअप और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मून, जुपिटर एंड मार्स। तो सबसे पहले मैं आपको टेलीस्कोप के सारे पार्ट्स बता देता हूँ। ये बता देता हूँ टेलीस्कोप को कैसे सेटअप किया जाता है एंड उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा टेरेस पे और वहाँ पे जाके हम देखेंगे मून, जुपिटर एंड मार्स। एंड आफ्टर दिस वीडियो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर आपको इस टेलीस्कोप के रिलेटेड या इस टेलीस्कोप से कैसे प्लैनेट्स को देखा जाता है उसके रिलेटेड कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या फिर अगर आपके ज़्यादा रिस्पॉन्सेस आएंगे देन आई विल इवन थिंक अबाउट फॉर अ लाइव स्ट्रीम जिसमें मैं आपके लाइव क्वेश्चंस लेके उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो क्वेश्चंस कुड बी लाइक कि कौन सा टेलीस्कोप खरीदना चाहिए अगर आप अपने लिए ले रहे हो या फिर आप अपने बच्चों के लिए ले रहे हो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, इन विच यू वांट योर किड्स टू सी द प्लैनेट्स इन रियलिटी बाय सेटिंग देयर ओन टेलीस्कोप। सो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है ये, हमें लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड होगा या बहुत एक्सपेंसिव हॉबी है ये। आप ऑब्वियसली एडवांस केस में जाओगे तो दिस हॉबी इज़ जस्ट लाइक एनी अदर हॉबी, आपको एक्सपेंसिव लगेगी। बट फॉर अ बिगिनर स्टेज बच्चों के लिए अगर आप सोच रहे हो या अगर आपको थोड़ा बहुत शौक है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, सो इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। सो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं मेरे को आप या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर यू कैन आस्क फॉर अ सेपरेट वीडियो। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा इसके ऊपर and if required then I will go on a live stream also. I think that will be a better option to answer all your queries. तो अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट है टेलीस्कोप से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ एंड आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। सो अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको सारे सबसे पहले टेलीस्कोप के पार्ट्स बता देता हूँ एंड उसके बाद टेलीस्कोप को सेटअप करना स्टार्ट करते हैं और जब टेलीस्कोप सेटअप हो जाएगा कम्प्लीटली तब हम चलेंगे टेरेस पे एंड आई विल शो यू मून, जुपिटर एंड मार्स। जुपिटर, अगर स्काई थोड़ा क्लियर हुआ तो जुपिटर के मैं आपको 3 या 4 मून्स होते हैं वो भी दिखाऊंगा। जुपिटर के मोर देन 70 मून्स हैं एक्चुअल में, बट अर्थ से एक नॉर्मल क्लियर स्काई में अगर आप देखोगे तो 3 to 4 मून्स विजिबल होते हैं। तो अगर वो आज विजिबल होंगे देन आई विल डेफिनेटली शो दैट टू यू एज वेल। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये है इक्वेटोरियल माउंट। सो इसके अंदर 2 एक्सिस के बेसिस पे आप टेलीस्कोप को अलाइन कर सकते हो। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो सेट दिस लेवल, जो यहाँ पे हमारे इंडिया का लेवल है वो मैंने यहाँ पे सेट करा हुआ है। हर कंट्री का डिफरेंट होता है तो ये सारी सेटिंग्स मैंने ऑलरेडी इसके अंदर कर रखी हैं। आपको मैं अगर दिखाऊँ तो ये सब सेटिंग्स ऑलरेडी कर रखी हैं। अगेन लाइक आई मेंशन्ड कि अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा, बट आज क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है टेलीस्कोप से रिलेटेड तो मैं आपको इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो दिस इज़ इक्वेटोरियल माउंट। इसके ऊपर हमारा टेलीस्कोप सेटअप होगा। दिस इज़ नॉट अ ट्राइपॉड, ट्राइपॉड सेपरेट है। ट्राइपॉड या ऊपर ये लगेगा एंड देन इसके ऊपर आपका टेलीस्कोप लगता है। सो दिस इज़ अ माउंट। ये आपका अर्थ की रोटेशन को ट्रैक करने में हेल्प करता है। अर्थ आपकी कॉन्टिन्यूसली मूविंग होती है। सिमिलरली बाकी प्लैनेट्स या फिर हमारी नेचुरल सैटेलाइट दैट इज़ अ मून, तो वो भी मूविंग रहता है हमेशा अपनी एक्सिस पे। उन एक्सेस को आप मिमिक करते हो इस इक्वेटोरियल माउंट को यूज़ करके, ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस में रहे। अगर वो फोकस से बाहर जाता है तो वेरी इजीली आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके अपने ऑब्जेक्ट को जो भी आप देखना चाह रहे हो, चाहे वो जुपिटर है या मून है या मार्स है या सैटर्न है, कुछ भी आप देखना चाह रहे हो उसको आप अपने फोकस में रख सकते हो। सो यू विल हैव टू यूज़ दिस इक्वेटोरियल माउंट। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, वो मैं अभी आपको सब बताता हूँ डिटेल में। बट लाइक आई सेड आई विल नॉट गो इन टू मच डिटेल, अदरवाइज थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपकी क्वेरीज ज़्यादा आएंगी कमेंट सेक्शन में तो मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा इसके ऊपर। सो दिस इज़ वन थिंग, इक्वेटोरियल माउंट। इस बॉक्स में अभी थोड़ी देर में आएंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं तो इस बॉक्स में मैं अभी बाद में आऊँगा। दिस इज़ द टेलीस्कोप। अब इसको ओपन कर लेते हैं। सो अब ये सारे इसके अंदर कंटेंट्स हैं। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो दिस इज़ योर ट्राइपॉड।
तो मैं यहाँ रख लेता हूँ। इसकी जो हाइट है दैट इज़ एडजस्टेबल। मैं आपको अभी वो दिखा देता हूँ कैसे एडजस्टेबल होती है इसकी हाइट। ये जो आप टेलीस्कोप देख रहे हो इसके नीचे ये नॉब्स लगी हुई हैं। ये जैसे एक नॉब है, इसको अगर आप खोलोगे थोड़ा सा सो इट विल एक्सटेंड। ये देखो, लाइक दिस यू कैन एक्सटेंड इट। अपने हिसाब से आपको कितना एक्सटेंड करना है वहाँ पे लाके आप इसको रोक सकते हो। हमारा ट्राइपॉड सेटअप हो चुका है। मैंने इसकी हाइट पूरी कम्प्लीटली एक्सटेंड कर रखी है और ये ऑलमोस्ट 4.5 फीट के आसपास हाइट पे आ चुका है। अब इस ट्राइपॉड के ऊपर यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वेटोरियल माउंट, जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था। सो दिस इज़ द इक्वेटोरियल माउंट। इसको हम इस तरीके से ये लग जाएगा यहाँ पे और नीचे से हम इसको टाइट कर देंगे। सो ट्राइपॉड के ऊपर हमने इक्वेटोरियल माउंट को सेट कर लिया है। नीचे एक स्क्रू होता है, इसको मैंने टाइट कर दिया है ऑलरेडी और अभी ये इक्वेटोरियल माउंट परफेक्टली हमारा इसके ऊपर लग चुका है। इसके ऊपर लगेगा टेलीस्कोप, बट इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बॉक्स में और क्या क्या है। सो इसके बाद हमारे हैं दीज आर द वेट्स। मैं वेट्स तो बोल रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं जिम जा रहा हूँ। ये हमारे काउंटर वेट्स होते हैं जो कि टेलीस्कोप को स्टेबल रहने में हेल्प करते हैं हमारे। सो लेट मी शो यू। ये देखो, ये ऑलमोस्ट 3 से 4 किलो का है। ये ऐसे 2 हैं इसके अंदर। सो दिस इज़ अगेन, सो दीज 2 आर द काउंटर वेट्स। अब ये कैसे लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सो लेट्स फाइनली ओपन दिस बॉक्स एज वेल। लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो वी विल टेक वन बाय वन। ये हमारी रॉड है, इसके ऊपर ये दोनों वेट्स लग जाएंगे। सो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये रॉड लगेगी। उसके बाद यू विल हैव टू ओपन दिस स्क्रू। ये आप जो वेट है इसको आप इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर सकते हो। मैंने इन वेट्स को यहाँ पे लगा दिया दोनों को। ऑलवेज मेक श्योर टू कीप अ लिटिल बिट ऑफ गैप इन दिस, तो थोड़ा सा प्रॉपरली बैलेंस हो जाएगा ये। एंड देन एट लास्ट आपको ये जो लास्ट में एक स्क्रू लगा हुआ है इसको टाइट करना है। सो मैंने टाइट कर दिया है। नाउ टाइम फॉर द नेक्स्ट पार्ट। सो इसके बाद आपको इसके अंदर ये 2 नॉब्स हैं जो कि आपकी कंट्रोल करेंगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मूवमेंट को। तो ये आपके पास 2 नॉब्स हैं, सेम नॉब्स हैं ये दोनों। सो अब इसको हम लगाएंगे अपने इक्वेटोरियल माउंट में। आप ये देख सकते हो ये नॉब लग चुकी है। अब इसके बेसिस पे आपको अभी इस टाइम पे इतनी मूवमेंट नहीं दिखेगी, बट जब मैं इस पर टेलीस्कोप लगा दूंगा तो ये एक जरा सी मूवमेंट भी आपका पूरा ऑब्जेक्ट क्रॉस कर सकती है। आप इतना सा हिलाने पे आपका मून क्रॉस हो जाएगा जहाँ पे आप पॉइंट कर रहे होगे। सो दिस इज़ एक्चुअली मूविंग अ लॉट ऑफ डिस्टेंस इफ़ वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स। सो हमारी एक्स एक्सिस की नॉब लग चुकी है। अब हम वाई एक्सिस की नॉब लगाएंगे। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, बट ये थोड़ा सा मूव हो रहा है। बट लाइक आई ऑलरेडी मेंशन, जब मैं टेलीस्कोप लगा दूंगा इसके ऊपर तब आपको ये पूरा मूव होता हुआ दिखेगा। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट। सो अब इस बॉक्स में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो डायरेक्टली टेलीस्कोप के ऊपर लगने वाली हैं। सो फर्स्ट अब हम टेलीस्कोप ओपन कर लेते हैं। So this is the telescope. So ये हमारा टेलीस्कोप आ गया है। दिस इज़ समथिंग जो हमारे इक्वेटोरियल माउंट पे जाके लगेगा। दिस इज़ द प्लेस फॉर आई पीस। यहाँ से आप ऑब्जेक्ट्स देखोगे, इससे आप फोकस सेट करते हो बेसिकली। एंड देन ये हमारा प्लेस है जहाँ से आप ऑब्जेक्ट्स को देखोगे। सबसे पहले इसको लगा लेते हैं माउंट पे। तो ये मैंने आपको बताया था, दिस इज़ द स्टैंड। ये माउंट हो जाएगा हमारे ट्राइपॉड के जो ऊपर हमने ये इक्वेटोरियल माउंट लगाया है,
इसके ऊपर ये टेलीस्कोप का जो होल्डर है ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें और दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ से आप फोकस कर सकते हो एडजस्ट, आप ये देख रहे हो ये जो है, इससे आप फोकस कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को कि आपको धुंधला ना दिखे, ब्लर ना दिखे, क्लियर फोटो है आपको। एंड उसके बाद यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को देखोगे। अभी ये लिड जो है ये मैं ओपन कर दूंगा, इससे आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाओगे। एंड दिस इज़ अ प्लेस टू अटैच योर फाइंडर स्कोप। ये मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ है। सबसे पहले आप टेलीस्कोप को माउंट कर लेते हैं। सो ये टेलीस्कोप का स्टैंड है, इसको हम ये इक्वेटोरियल माउंट के ऊपर अटैच कर देंगे। अभी ये सिंपल स्लाइड ऑन होता है, ऐसे मैं स्लाइड कर दूंगा और यहाँ पे ये जो 2 नट बोल्ट्स हैं इनको टाइट करूँगा तो ये प्रॉपरली यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी ये पूरी तरह से मैंने टेलीस्कोप को यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे नट बोल्ट्स हैं मैंने टाइट कर दिए, इस साइड पे होते हैं, इस राइट साइड पे, वो मैंने टाइट कर दिए। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। दिस इज़ अ फाइंडर स्कोप। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टेलीस्कोप के अंदर। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ढूंढना है स्काई में, जैसे अगर आपको मून ढूंढना है तो आप सिंपली अपने टेलीस्कोप को मून की तरफ पॉइंट कर दोगे तो आपको नहीं दिखेगा मून उसमें। आपको बिल्कुल उसके प्रॉपर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए ये फाइंडर स्कोप आपकी हेल्प करेगा। इसके अंदर से एक लेज़र लाइट निकलती है, वो आपको आपके ऑब्जेक्ट से प्रॉपरली अलाइन करनी पड़ेगी। तो मैं आपको लाइट दिखा देता हूँ इसकी। जैसे आप अगर देख पा रहे हो, लेट मी ट्राई टू शो इट टू यू। ये जो आप सामने लेज़र लाइट देख रहे हो वो इस फाइंडर स्कोप ऑब्जेक्ट से निकल रही है। मैं आपको आगे से दिखाऊंगा, देखो वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, ये यहाँ से निकल रही है। ये लाइट जहाँ पे रहेगी वो आपको आपके आईपीस में दिखेगा, वो आपको बेसिकली आपके टेलीस्कोप के थ्रू दिखेगा। तो ये लाइट आप जब ऑन करोगे तो ये आपके स्पेस में जाके कहीं ना कहीं हिट करेगी और आपको अपनी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को मूव करके इस लाइट को उस ऑब्जेक्ट पे टारगेट करना है, उस ऑब्जेक्ट पे अलाइन करना है जिसको आप देखना चाह रहे हो। तो वो जब अलाइन हो जाएगा तब आप अपने आईपीस में आके देखोगे तो आपको प्रॉपरली वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। ये सब चीज़ें मैं आपको भी टेरेस पे चल के दिखाने वाला हूँ। मैं जस्ट अभी आपको एक डेमो दे रहा हूँ। तो ये लाइट आपको अलाइन करनी है अपने ऑब्जेक्ट से। तो अब ये टेलीस्कोप पे कहाँ लगता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये फाइंडर स्कोप है, ये यहाँ पे सीधा स्लाइड ऑन होके लग जाता है। ये स्लाइड ऑन होके लग गया। उसके बाद इसके राइट में एक स्क्रू है, वो मैं एक स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दूंगा। तो ये एक स्क्रू ड्राइवर से मैं इसका स्क्रू टाइट कर दूंगा तो ये प्रॉपरली यहाँ पे फिट हो जाएगा। बस ये अब आपका फिट हो चुका है। अब आप जैसे ही ये लेज़र ऑन करोगे इसमें से एक लाइट निकलेगी और वो लाइट जब निकलेगी तो इस एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को आपको तब तक मूव करना है और उस डायरेक्शन मूव करना है कि जब जो इस फाइंडर स्कोप से लाइट निकल रही है वो आपके टारगेट ऑब्जेक्ट से प्रॉपरली अलाइन हो जाए। अगर आप मून देख रहे हो तो यहाँ से जो लाइट निकल रही है लेज़र लाइट, वो आपके मून से या आपके जुपिटर जो भी आप देखना चाह रहे हो उससे प्रॉपरली अलाइन हो जाए। जब वो अलाइन हो जाएगी आप सिंपली ये लाइट बंद कर सकते हो। और ये जो आई पीस है, यहाँ पे जो ये आई पीस है इसका आप कैप ओपन कर लेना। इस तरीके से कैप ओपन हो जाता है। यहाँ से आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। आप सिंपली इसके थ्रू नहीं देख सकते, आपको उसके लिए आई पीस लगाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट कंपोनेंट पे। सो दीज आर द लेंसेज। ये 20 mm का लेंस है, ये भी सेलेस्ट्रॉन कंपनी का ही है और इससे आप अपने ऑब्जेक्ट को बहुत इजीली देख सकते हो। ये कैप लगी हुई है, इस कैप को आपको सिंपली रिमूव करना है और यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। ये आपके टेलीस्कोप में लग जाएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सिमिलरली ये थोड़ा सा मैग्नीफाइड है, ये 10 mm का है, दिस इज़ 10 mm, ये 20 mm था। तो इससे आपको और थोड़ी सी मैग्नीफिकेशन मिलेगी, आपको ऑब्जेक्ट और दूर वाला पास में दिखेगा और क्लियर इमेज आएगी आपको। स्टिल आप अगर बहुत ही दूर का कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जैसे आप जुपिटर देख रहे हो या आप बहुत क्लियर स्काइज़ हैं आपके वहाँ पे, आपके जहाँ पे आप रहते हो और आपको बहुत दूर की कोई गैलेक्सी देखनी है, आपको फर्दर जूम चाहिए तो आपको उसके लिए बार्लो लेंस लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास 2x का बार्लो है, आप ये देख सकते हो। दिस इज़ 2x बार्लो लेंस। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। दिस विल जूम इन फर्दर 2 times। सो ये आपका 2 times जूम कर देगा ऑब्जेक्ट को। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर लेंस बट इट विल स्ट्रेट अवे डबल द मैग्नीफिकेशन। जो भी आप यूज़ कर रहे होगे उसको ये डबल कर देगा। सो आप देख सकते हो ये 2x बार्लो है, ये भी सेलेस्ट्रॉन का है। अगेन इसमें भी एक कवर लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
सो ये भी एक लेंस है आपका, इस पर भी कैप लगी हुई है। मैं आपको हटा के दिखाऊंगा, बाकी तो मैं आपको टेरेस पे लेके चलूँगा, वहीं पे दिखा दूंगा। ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे लगेगा। सो अब ये लेंस आप का इस आई पीस में लग जाएगा। सो इसको लगाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार ये रिमाइंड करा दूं, अगर आपके कोई भी अभी तक जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है उसमें आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ज़्यादा डाउट्स आएंगे देन आई विल थिंक अबाउट डूइंग अ लाइव स्ट्रीम, और आप या फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा टू आंसर ऑल दोज क्वेरीज। तो आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग कॉस्ट, रिगार्डिंग कौन सा आपको टेलीस्कोप लेना चाहिए अपने लिए या फिर किड्स के लिए, जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये एक 20 mm का आई पीस है, इसको मैं स्ट्रेट अवे इसमें इंसर्ट कर दूंगा एंड देन आफ्टर इंसर्टिंग इट मैं इसको यहाँ पे ये टाइट कर दूंगा। इसके नट बोल्ट्स दोनों तरफ ये नट बोल्ट्स होते हैं इसके, इससे टाइट हो जाएगा और अब आप यहाँ पे अपने प्लैनेट्स को ईजीली देख सकते हो। लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, ये जो है आपका फोकस एडजस्टर है, इससे आप फोकस एडजस्ट कर सकते हो कि आपको क्लियर दिख रहा है या ब्लर्ड इमेज आ रही है, ये आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड एट लास्ट आपको ये फ्रंट कवर हटाना है, यहाँ से आपकी इमेज कैप्चर होगी जो भी आप देखना चाह रहे हो, बीट फॉर अ मून, जुपिटर और सैटर्न, मार्स, जो भी आप प्लैनेट या कुछ भी देखना चाह रहे हो यहाँ से आपको वो विजिबल होगा। यहाँ से वो इमेज टेलीस्कोप के अंदर जाएगी एंड इस आई पीस से आपको वो इमेज विजिबल होगी। अब इसमें एक और चीज़ है, एक और बेनिफिट है कि सिर्फ आप ही नहीं देख सकते, अगर आपको अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को दिखाना है कि आपने क्या देखा था, एंड फॉर दैट मैटर आप फोटोग्राफ्स या वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, उसका भी प्रोविज़न है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो ये हमारा फ़ोन होल्डर है, मैं आपको ये बता देता हूँ ये कहाँ पे और किस तरीके से लगता है। तो ये आपका फ़ोन होल्डर है, इसके अंदर सबसे पहले आप अपना फ़ोन एडजस्ट कर लेना। ये मैंने एक फ़ोन ले लिया है, अब मेरा फ़ोन अटैच हो चुका है एंड मैंने यहाँ पे इसको ये टाइट कर दिया है। अब मेरा फ़ोन यहाँ से नहीं गिरेगा। अब ये जो प्लेस आप देख रहे हो इसको आपको अपने आई पीस पे लगाना है, यहाँ पे आप ये लगाओगे। सो इसको लगाने के बाद आपको ये स्क्रू टाइट कर देना है और अब आपके ये फ़ोन माउंट टेलीस्कोप पे लग चुका है। नाउ द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ कि इस फ़ोन की जो कैमरा है वो इस लेंस के ऊपर प्रॉपरली अलाइन करनी है। वो मैं अभी यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली इसमें से कुछ देखना है टेलीस्कोप में, तभी ये अलाइन होगा कैमरा। बट फॉर रेफरेंस पर्पस मैं आपको बता दूँ, ये इस तरीके से कैमरा यहाँ पे है, इसके पीछे है, तो ये आई पीस है, मैंने यहाँ पे इसको अलाइन कर दिया। अब इस फ़ोन में जो भी मैं देखूँगा वो वही होगा जो टेलीस्कोप के अंदर कैप्चर हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स की अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए। अगर आप कुछ बहुत अमेजिंग देख रहे हो स्काई में तो आप यहाँ से सीधा वीडियो कॉल करके उनको दिखा सकते हो, या फिर आप अपने रेफरेंस के लिए या फिर अपने फेसबुक इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के लिए, रील्स के लिए यहाँ से एक बहुत बढ़िया रील रिकॉर्ड कर सकते हो, आप स्टोरी रिकॉर्ड कर सकते हो। जो भी आप प्लैनेट देख रहे हो, गैलेक्सीज देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो वो आप इजीली इससे कैप्चर कर सकते हो। इस फ़ोन होल्डर से आपका फ़ोन अटैच हो चुका है। इसमें सिर्फ फ़ोन अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं है, देयर आर DSLR होल्डर्स ऑल्सो, जो आप DSLR कैमरा पूरा होल्ड कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो माउंट करके, तो उससे भी आप हाई डेफिनेशन वीडियो या फोटोग्राफ्स ले सकते हो। सो अब हमारा पूरा टेलीस्कोप हो चुका है सेटअप। मैंने सबसे पहले आपको ट्राईपॉड का बता दिया, उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया इक्वेटोरियल माउंट कैसे सेटअप होता है, उसमें वेट्स का क्या कंपोनेंट है, क्या पर्पस है कि ये टेलीस्कोप का काउंटर वेट ये वेट्स संभाल सकें, और उसके बाद ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पर्पस मैंने आपको समझा दिया। देन मैंने आपको फाइंडर स्कोप बता दिया कि इसमें से एक लेज़र लाइट निकलती है और वो आपके सीधा ऑब्जेक्ट को हिट करेगी। जब तक वो अलाइन नहीं होगी इस आई पीस के थ्रू आप कुछ नहीं देख पाओगे। जब वो अलाइन हो जाएगी इस आई पीस में आपको अपना लेंस लगाना है और लेंस से आप देख सकते हो। अगर आपको फ़ोटोग्राफ्स लेनी है या वीडियोज़ लेने हैं तो आप सिंपली अपना फ़ोन अटैच कर सकते हो, या आपके पास DSLRs हैं या कोई एक्स्ट्रा एडवांस्ड कैमरा है वो आप अटैच कर सकते हो एंड यू कैन टेक अ हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ एंड वीडियो। तो अब हम चलते हैं टेरेस पे और मैं आपको दिखाता हूँ, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जुपिटर, मार्स एंड मून। तो ये हो चुका है हमारा टेलीस्कोप सेटअप और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मून, जुपिटर और मार्स। तो मून आप अभी आप वहाँ देख सकते हो, आपको सबसे ऊपर दिख रहा है मून। अब मैं आपको अपने टेलीस्कोप से मून दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे बात ये कहोगे कि मैं आपको कैसे दिखाऊंगा टेलीस्कोप से, तो इसके अंदर ये फ़ोन होल्डर लग जाता है, उसके थ्रू मैंने मोबाइल अटैच करा हुआ है था और इस मोबाइल के पीछे एक लेंस लगा हुआ है 20 mm का, उसके थ्रू ये मून की इमेज आप तक पहुँच रही है। और ये मून की इमेज को सेट करने के लिए एक फाइंडर स्कोप यूज़ होता है, ये मैं भी आपको बताता हूँ कैसे होता है। ये वेट्स हैं टेलीस्कोप के होल्ड करने के लिए, टेलीस्कोप का काउंटर वेट्स होते हैं। ये दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से आप मून की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो अगर मून आउट ऑफ स्कोप जा रहा है, क्योंकि मून भी एक्चुअल में आप देखोगे तो एक एक्सिस पे घूम रहा है कॉन्टिन्यूसली, एंड सिमिलरली अर्थ भी घूम रही है। थोड़ी देर में अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा तो ये मून आउट ऑफ फोकस चला जाएगा, पूरा इस इमेज से बाहर चला जाएगा। इसीलिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज करती रहनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ी सी चेंज करी है, ये देखो ये मून नहीं हिला रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली मून हिला रहा होता तब तो सुनामी आ जाता है, बट मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ ताकि हमारा फोकस में रहे। अब ये फोकस में आ चुका है, आप यहाँ पे इसकी फ़ोटो ले सकते हो। सिमिलरली आप इसका एक वीडियो भी बना सकते हो। ये आपको क्रेटर्स दिख रहे हैं, देखो ये क्रेटर्स पे आप जूम इन करके वीडियो ले सकते हो, एंड देन यू कैन ऑल्सो टेक अ जूम्ड इन फोटोग्राफ ऑफ मून। ये जो क्रेटर्स आपको दिख रहे हैं इसकी आप एक फ़ोटो ले सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी फ़ोटो आई है अभी। ये देखो, ये जस्ट अभी हमने फ़ोटोग्राफ ली थी। अब बाई चांस अगर ऐसा भी हो सकता है, जैसे अब आप देख रहे हो कि मून यहाँ से फोकस से बाहर चला गया, अब आपको वापस कैसे अटैच करना है, तो उसके लिए ये फाइंडर स्कोप होता है। फाइंडर स्कोप से एक लेज़र लाइट निकलती है और वो जाके हिट करेगी आपके ऑब्जेक्ट को। तो उसके बेसिस पे आपको उस लेज़र लाइट को क्या करना है, अलाइन कर लेना है आपके ऑब्जेक्ट से, जो भी आप देख रहे हो, चाहे मून देख रहे हो या जुपिटर देख रहे हो या मार्स देख रहे हो, उस लेज़र लाइट से आपको वो अलाइन करना है। तो मैं यहाँ से एक लेज़र लाइट ऑन कर दी मैंने। अब इस एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस को मैं यूज़ करके अपने मून को अलाइन कर लूँगा फिर से। तो अब हमारा मून अलाइन हो चुका है। मैं ये लेज़र लाइट अब बंद कर दूँगा और अब आप यहाँ पे आके देखोगे तो आपको वापस से आपका मून यहाँ पे दिख रहा है। और थोड़ा सा इसको आप फोकस वैसे भी सेट कर सकते हो, जैसे ये देखो, ये आप इसमें सेट कर सकते हो। और ये अब देखो थोड़ा सा मून कट रहा है, तो वापस से मैं अपनी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज़ करूँगा, एंड आई विल ब्रिंग द मून बैक इन फोकस। ये देखो, ये पूरा मून आपका आ गया है। ये आपको क्रेटर्स दिख रहे हैं, देखो दीज आर द क्रेटर्स। देखो ये चीज़ बहुत दूर है, मून बहुत दूर है हमसे, इसलिए आपको फोकस बार बार ही एडजस्ट करना पड़ सकता है। अब देखो ये कितनी अमेजिंग शॉट आएगा इसका। ये देखो मैं फ़ोटो आपको दिखाता हूँ जो अभी हमने जस्ट क्लिक करी है, ये देखो। तो सिमिलरली आप इसमें ज़रूरी नहीं आपको फ़ोन ही अटैच करना, आप DSLR भी अटैच कर सकते हो, एंड यू कैन टेक अ वेरी हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ। सो दिस इज़ हाउ दिस टेलीस्कोप वर्क्स। अब मैं आपको जुपिटर दिखाता हूँ, मैं आपको मार्स भी दिखाऊंगा। मार्स भी दिख रहा है मेरे को, तो जुपिटर और मार्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो वो जो स्टार आपको सामने दिख रहा है, इट्स नॉट एक्चुअली अ स्टार, दैट इज़ जुपिटर। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ माई सेटअप। आपको, आई एम नॉट श्योर आपको ये दिख रहा है अंधेरे में कि नहीं, बट आई हैव सेटअप माई टेलीस्कोप समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे लाइटनिंग कंडीशंस जान के डार्क रखी गई हैं, अदरवाइज़ टेलीस्कोप में कुछ दिखेगा नहीं आपको। तो ये यहाँ पे इसका लेंस लगा हुआ है और ये मैं आपको दिखा देता हूँ।